सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं किडनी। तो किडनी से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वो सबके सब इस लेक्चर के अंदर क्या होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं अपन किडनी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किडनी क्या होता है, एक किस चीज का पार्ट होता है। ये एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है इसका पार्ट होता है। किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम की अपन जनरली बात करें तो किडनी का काम क्या रहता है, ब्लड को साफ करने का, मतलब ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका रहता है, किडनी का रहने वाला है। तो देखिए किडनी के ओरिजिन की बात करें कि किडनी का ओरिजिन किससे होता है, तो किडनी का ओरिजिन होता है मेसोडर्म। मतलब मेसोडर्म जो लेयर होती है वो क्या करती है, किडनी का ओरिजिन करते हैं। लेयर तीन टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड जो मेसोडर्म होती है ना उसके द्वारा क्या होता है, किडनी का ओरिजिन होता है। दैट्स क्लियर। अब इसकी साइज की बात पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं, ये चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथ के अंदर आपको एग्जाम के अंदर यदि किसी थ्योरेटिकल मतलब कोई भी कॉलेज लेवल हो, स्कूल लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो आपको थ्योरी के अंदर क्या लेके आना है, इसके जो नोट्स है वो आपको लास्ट में मिल जाएंगे। टेलीग्राम से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए क्योंकि समझना इसको काफी इंपॉर्टेंट है। समझने के बाद क्या होता है, अपन इजीली इसको लिख पाते हैं। तो साइज की बात करें, किडनी की साइज क्या रहती है, तो किडनी की यदि लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर क्या हो सकती है, लंबी हो सकती है। चौड़ाई की बात करें तो 5 से 7 सेंटीमीटर की क्या हो सकती है, चौड़ी हो सकती है। साथ में इसकी मोटाई की बात करें, थिकनेस की, तो 2 से 3 सेंटीमीटर तक क्या हो सकती है, थिक हो सकती है, इसकी मोटाई हो सकती है। अब इसके वेट की बात करें, इसका वजन कितना होता है, तो नॉर्मली किडनी का वजन होता है 120 से लेके 170 ग्राम तक क्या रहता है, इसका वजन रहता है, वेट रहता है। कलर की बात करें, इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन क्या होता है, इसका कलर होता है। और इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप होती है बीन की जैसी। कैसी होती है, बीन शेप ये रहती है। इसकी लोकेशन की बात करें तो देखिए इसकी लोकेशन होती है जो अपने एब्डोमेन कैविटी है इसके जस्ट पीछे क्या होता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना वहां पे क्या होता है, पीछे की साइड के अंदर क्या होता है, जो T20 एंड जो L3 है, थोरेसिक वर्टिब्री एंड जो लंबर वर्टिब्री है, इनके बीच के अंदर क्या रहती है, जो आपकी किडनी रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो लोकेशन पूछी जाए तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, एब्डोमल जो कैविटी होती है इसके जस्ट पीछे की ओर जो T12 एंड L30 है वर्टिब्री है, इसके जस्ट पीछे डोर्सल सरफेस पे क्या रहती है, ये प्रेजेंट रहती है। अब इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर की अपन बात कर लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए दिखने के अंदर कैसी है, बीन शेप है, ऐसी कैसी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर रहने वाली है। तो अपन ने बात की थी प्रेजेंट क्या होती है, लोकेशन देखिए आप T12 एंड L3 इनके इसके बीच में क्या रहती है, अपनी किडनी प्रेजेंट होती है। और किडनी टोटल कितनी होती है, 1 पेयर होती है। कितनी होती है, 1 पेयर। 1 पेयर बोले तो 2 किडनी अपने अंदर होती है, 1 पेयर होती है। ओके, ये कहां होती है, L2 L12 और T12 एंड L3 के बीच के अंदर क्या होती है, थोरेसिक वर्टिब्रे एंड क्या होती है, लंबर वर्टिब्रे। इनके बीच के अंदर क्या रहती है, किडनी प्रेजेंट रहती है। इस वाली साइड को क्या बोल देते हैं, आउटर साइड, इसको बोल देते हैं इनर साइड। आउटर साइड एंड इनर साइड होगी। अब ये बीच में आप देख रहे होंगे हाइलम, क्या देख रहे हैं आप बीच में, ये जो हाइलम देख रहे हैं ना, इस हाइलम को क्या बोला जाता है, रूट ऑफ किडनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूट ऑफ किडनी। अब बात आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है, इसको रूट ऑफ किडनी क्यों बोला जाता है। देखिए रूट ऑफ किडनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हाइलम वाला पार्ट होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी क्या होती है, यहीं से निकलती है। नर्व फाइबर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, यहीं से निकलते हैं। और साथ में जो आपका यूरेटरी जो मतलब ट्यूब होती है वो भी क्या होती है, यहां से ही निकलती है। मतलब सबके सब काम क्या हो रहे हैं, इसी हाइलम से जो भी पार्ट निकलेगा वो यहीं से निकल रहा है। नर्व फाइबर भी यहीं से निकल रहे हैं, ब्लड वेसल्स भी आपकी यहीं से निकल रही है, यूरेटर भी आपका यहीं से निकल रहा है। तो ये क्या है, सबका एक कनेक्टिव लिंक है, मतलब इसी रूट से सब कुछ जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, रूट ऑफ किडनी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, हाइलम को। ये बहुत काफी बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रूट ऑफ हाइलम किसको बोला जाता है, सॉरी रूट ऑफ हाइलम नहीं, मतलब रूट ऑफ किडनी क्या है, तो रूट ऑफ किडनी क्या आ जाती है, अपनी हाइलम। रूट ऑफ किडनी किसको बोलते हैं, हाइलम को बोला जाता है। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हर बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ये जो आप बाहर का जो सरफेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल, जो क्या होता है, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये एक क्या होती है, कवरिंग होती है जो किसकी बनी रहती है, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी होती है, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी रहती है। कौन, रिनल कैप्सूल होता है। ये चारों तरह का क्या रहता है, इसके आवरण रहता है। ये तो अपन ने बात कर ली किडनी की जो बेसिक स्ट्रक्चर। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा किडनी को क्या कर लेते हैं, काट के अंदर से देखते हैं। अंदर से जब किडनी को अपन काट के देखते हैं तो इसके अंदर 2 पार्ट रहते हैं, एक तो रहता है कोर्टेक्स, एक रहता है मेडुला। मेडुला पार्ट होता है अंदर का भाग। या देखिए मेडुला
के नाम से ही पता चल रहा है कि जो मिडल का पार्ट होगा वो क्या होगा, अंदर का पार्ट होगा वो तो क्या होगा, मेडुला होगा, और बाहर का पार्ट क्या होगा, कोर्टेक्स होगा। इसको अब अपन थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके और देखते हैं। तो जूम करने पे कुछ इस तरह की अपन को किडनी दिखाई देती है। ये अपना क्या था, हाइलोम वाला पार्ट था। यहां से ही क्या जा रही है, जो आप नली देख रहे हैं, ये क्या जा रही है, यूरेटर है। इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर बोला जाता है। यूरेटर का काम क्या रहता है, ये क्या करता है, यूरिन को क्या करता है, किडनी से क्या करता है, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर क्या होता है, यूरिन को लेके जाने का काम करता है। तो यूरेटर का आपसे काम पूछ लिया जाए तो यूरेटर का जो फंक्शन रहता है वो रहता है, ये यूरिन से क्या करता है, यूरिन को क्या करता है, किडनी से कहां रहता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ले जाने का काम किसका रहता है, यूरेटर का रहता है। अब आप इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखोगे तो जो आप ब्लैक कलर के अंदर जो डॉट डॉट देख रहे हैं ये तो क्या रहता है, इसका कोर्टेक्स वाला पार्ट रहता है। अब इसके अंदर अपन स्ट्रक्चर की बात देख रहे हैं, बीच में लाल लाल कलर के आप जो डॉट देख रहे हैं ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, इसका मेडुला पार्ट रह जाता है। अब देखिए ये जो रेड कलर वाला जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड, या इसको रीनल पिरामिड बोला जाता है। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड या जो रीनल पिरामिड है ये टोटल कितने होते हैं, मतलब एक यदि किडनी की अपन बात करें तो ये एक किडनी के अंदर हो सकते हैं 8 से 12। कितने हो सकते हैं, 8 से लेके 12 तक हो सकते हैं। सिंगल किडनी की बात करें तो किडनी क्या होती है अपने पास, एक पैर में प्रेजेंट होती है, मतलब 2 किडनी होती है। तो दोनों किडनी की बात करें तो दोनों किडनी के अंदर कितने हो जाएंगे, 16 से 24 तक ही अपने पास हो सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो एक किडनी के अंदर क्या होते हैं, मेडुलरी जो पिरामिड्स होते हैं। पूछा जा चुका है कि मेडुलरी पिरामिड्स के एक किडनी के अंदर कितने रहते हैं, तो 8 से लेके 12 तक क्या रहता है, ये रहते हैं। अभी जो मेडुलरी पिरामिड रहती है ना, इसकी शेप की बात करें तो कोनिकल क्या होती है, इसकी शेप होती है। शेप कैसी होती है इसकी, कोनिकल होती है। अब बात ये पूछ ली जाए कि ये किस चीज का पार्ट है, मतलब जो मेडुलरी पिरामिड है या जो रीनल पिरामिड है ये पार्ट किसका है, तो ये किसका पार्ट है, मेडुला का। ये किसका पार्ट होता है, मेडुला का पार्ट होता है। कौन, मेडुलरी पिरामिड। वैसे नाम से ही पता चल रहा है मेडुलरी पिरामिड, तो किसका पार्ट होगा, ये मेडुला का होगा। कोनिकल कैसी होती है, इसकी शेप होती है, और साथ में कितनी होती है, 8 से लेके 12 तक एक किडनी सिंगल किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो 2 किडनी के अंदर कितना होगा ये आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जो आप देख रहे होंगे ब्लैक वाला जो पार्ट देख रहे होंगे, ये जो ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स बोलते हैं। साथ में ब्लू वाला पार्ट देखने में इसको क्या बोला जाता है, मेजर कैलिक्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मेजर। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, गलती से लिख दिया, इसको क्या बोला जाता है, मेजर। इसको बोला जाता है मेजर कैलिक्स बोला जाता है। तो दोनों को कंबाइनली आपको कई बुक्स में देखने को मिल सकता है ओनली कैलिक्स। क्या देखने को मिल सकता है, ओनली कैलिक्स। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसको बोल देते हैं कैलिक्स। अब बीच में ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बीच में जो खाली स्थान देख रहे हैं, खाली जगह देख रहे हैं, ये क्या होती है, रीनल पेल्विस होती है। क्या होती है, रीनल पेल्विस इसको बोला जाता है। यहीं पे सबसे ज्यादा यूरिन क्या रहता है, जो मतलब जो यूरिया होता है वो सबसे ज्यादा स्टोर क्या रहता है, यहीं पे रहता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रीनल पेल्विस के अंदर क्या होता है, ज्यादातर जो यूरिन होता है, जो यूरिया होता है वो क्या रहता है, यहीं पे थोड़ी देर के लिए क्या रहता है, स्टोर रहता है। किसके अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर। अब बात करते हैं ये अंदर आप जो ब्लैक ब्लैक कलर की जो लाइनें देख रहे हैं इनको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन इनको बोला जाता है। तो नेफ्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं नेफ्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट है, जो मेडुलरी पिरामिड है या जो रीनल पिरामिड है इसके अंदर क्या है, आपके नेफ्रॉन प्रेजेंट है। और नेफ्रॉन को ही क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन को ही क्या बोला जाता है, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोली जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किडनी की स्ट्रक्चरल एंड जो फंक्शनल यूनिट है वो किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है नेफ्रॉन को बोला जाता है। ओके, कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। साथ में अब आप देख रहे होंगे ये जो मेडुलरी पिरामिड है इनके बीच के अंदर ये जो आप इस तरह का कुछ स्पेस देख रहे हैं, इस तरह की कुछ जगह देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, रीनल कॉलम ऑफ ब्रिटनी को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रीनल कॉलम ऑफ ब्रिटनी। अब ये जो रीनल कॉलम ऑफ ब्रिटनी है ना, ये किसका पार्ट होता है, कई बार क्वेश्चन में आया, ये पार्ट आपका कोर्टेक्स का। ये किसका पार्ट रहता है, कोर्टेक्स का पार्ट रहता है, रीनल कॉलम ऑफ ब्रिटनी। तो ये हो गई अपनी किडनी। अब अपन अगले लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में, कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या होती है और नेफ्रॉन को किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आखिरकार क्यों बोला जाता है। इस चीज को अपन अगले लेक्चर के अंदर बात कर लेंगे। आज अपन ने सिर्फ किडनी से रिलेटेड बात की थी कि किडनी क्या होती है, क्योंकि किडनी से रिलेटेड ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा इन्हीं क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, इनको अच्छे से देख लेना, इनका ओरिजिन क्या होती है, साइज क्या होती है,
वजन क्या होता है, वेट कितना होता है, इनका कलर क्या होता है, शेप क्या होती है, ये लोकेशन इनकी प्रेजेंस कहां पे होती है कि किडनी कहां पे प्रेजेंट रहती है। तो इसके जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन फिर मिलेंगे, किसके साथ, कौन से लेक्चर को लेके, अपन नेफ्रॉन को लेके चलेंगे कि नेफ्रॉन आखिरकार क्या होता है। नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।